औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने जो है सीरीज़ स्टार्ट की है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ना, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसकी पहले सीरीज़ स्टार्ट करेंगे 10 MCQ, डेली के 10 MCQs कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको जो है जो नए आए हैं जिनको इंटेलिजेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए भी मदद होगी और जिन्हों को पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का होता है, क्या सिस्टम है इसका, उस हवाले से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा, जितने भी आप फोर्सेस में अप्लाई करेंगे, चाहे आपका नॉन कमीशन है या कमीशन का होता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस का टेस्ट देना होता है। इंटेलिजेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट आपने देने होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये आपके सामने है, इस तरह का होता है। इसमें सीरीज़ होती है, जिस तरह ये सीरीज़ चल रही है, ये वाली, ये देखिए ये सीरीज़ है। ठीक है, और कुछ होते हैं ऑड वन आउट होता है, जिस तरह ये ऑड वन आउट है, कौन सा डिफरेंट कौन सा इन सब में से। उसके बाद यहाँ पर ये आप नंबर देख सकते हैं, ये सीरीज़ चल रही है। इसी तरह ये ऑड वन आउट है। इस तरह कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज बेस। उसके बाद इज़ टू वाले क्वेश्चन होते हैं, शू इज़ टू फुट इज़ देन हेलमेट इज़ टू। ठीक है, इसी तरह ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा ABC के क्वेश्चन होते हैं। मैं आप लोगों को एक टिप ये दूंगा, अगर आप लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी टिप ये है कि आप ABC याद करें, ABCD। ठीक है, ये ABC जो है Z तक जो है आपने याद करनी है। उसकी पता है वजह, उसकी वजह यह है कि इनके नंबर भी आपने याद करने हैं, क्योंकि बाद दफ़ा होता है कि और सीरीज़ यूँ ही देता है कि A:1, B:2, तो C क्या होगा। ठीक है, मतलब A1 है, B2 है, तो C किस का नंबर क्या होगा। तो आप लोगों को इस तरह पता होना चाहिए कि ABCDE, भाई A का पहला नंबर है, B का दूसरा है, C का तीसरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C का तीसरा नंबर है। इसी तरह वो पूछ ले कि F का कौन सा नंबर है, तो इसी तरह आप देख लें, A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा, D का चौथा, E का पाँचवा और F का छठा नंबर है। तो इस तरह आप लोगों ने ABC भी याद करनी है। उसके लिए मैं अलग एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ABC जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में वो कैसे आपने तैयार करनी है। आज आपको थोड़ा सा जो है 10 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसका 10 क्वेश्चंस पहले आपको मैं सॉल्व करके जो है वो दिखाता हूँ, आपके सामने सॉल्व करता हूँ ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। और ये जो बुक मैंने यूज़ कर रहा हूँ, गाइड बुक, ये है खोखर ब्रदर्स की, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी से ही तकरीबन तमाम टेस्ट आते हैं, या इसकी प्रैक्टिस आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी आपको गाइड बुक्स मिलती हैं, चाहे आप ये खोखर की ले लो, डोगर की ले लो, या जिसकी भी ले लो, ये तमाम जितनी भी गाइड बुक्स हैं, ये आप लोगों को बेटा सिर्फ गाइड करने के लिए। इसमें से मैक्सिमम सिर्फ 20 to 10% आता है, बाकी तमाम आपका जो है वो आपकी खुद सेल्फ बेस प्रैक्टिस पर होता है सारा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, होती सेम चीज़ है लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे मैथ के पेपर में होता है कि क्वेश्चन सेम ही होता है, मेथड सेम होता है, लेकिन उसमें वैल्यूज चेंज होती हैं। वैल्यूज चेंज करके फिर हम उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वैसी चीज़ है। ठीक है, आपने कमीशन के लिए अप्लाई करना है या नॉन कमीशन होता है, मतलब एयरमैन एंड सेलर के लिए या सोल्जर के लिए आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं, या इसके अलावा आप आर्मी के लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PN कैडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पायलट ऑफिसर के अप्लाई कर रहे हैं, एयर डिफेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस टेस्ट में भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस का पार्ट आता है, उसमें वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट आता है, उसके लिए ये वीडियो बना रही है, ठीक, बनाई जा रही है। ठीक है जी, पहले 10 MCQs करेंगे। इसी तरह डेली की जो सीरीज़ होगी हमारे 10 MCQs होंगे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें जो है ये ऑड वन आउट है, इसको हम कहते हैं ये ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट आपने इसमें से एक ऑड निकालना होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेंशन, फिर अनअर्थ, फिर डिस्कवर, फिर फाइंड, फिर लोकेट। देखें, इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद करना, अनअर्थ का मतलब होता है अर्थ से बाहर निकालना, जैसे ऑयल को अर्थ से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, या फोसल फ्यूल्स को अर्थ से बाहर निकालना। डिस्कवर का मतलब है ढूंढना, तलाश करना। फाइंड का मतलब भी ढूंढना तलाश करना होता है। लोकेट का मतलब भी ढूंढना तलाश करना होता है। इन्वेंशन का ताल्लुक भी ढूंढने से ही है। अगर आप देखें तो इन्वेंशन का ताल्लुक भी ढूंढने से ही है, मतलब इन्वेंट कर रहे हैं ना, कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर रहे हैं। तो अनअर्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सब में से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑयल बाहर निकल रहा है, या फॉसिल फ्यूल बाहर निकल रहे हैं, या पत्थर निकल रहा है, सोना निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो ये एक अलग चीज़ है।
इन बाकी जो 4 लफ्ज़ हैं उनमें हम लोग लोकेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उनको ढूंढ रहे हैं, तो इनमें से जो डिफरेंट क्या होगा, अनर्थ होगा, ठीक है जी। अनर्थ पे टिक कर दें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दूसरा सवाल है, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज़ के क्वेश्चन है, सीरीज़ चल रही है, आपने सीरीज़ के थ्रू उसको जो है सॉल्व करना है। 2 के बाद उन्होंने दिया हुआ है 4, मतलब 2 में 2 2s आर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 2 2s आर 4, ठीक है, और 4 4s आर 16, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया है, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 आया है। तो आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 256। अब 256 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। आप देखें कि दो दो हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ऊपर 256 जो है, ये तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें ऊपर 256 मौजूद है। फिर हमने नीचे वाले देखने हैं भाई, नीचे वाले अब देखो, अब नीचे अब हमारे दो इसमें से ये बी वाला और ये जो ई वाला है ये ख़त्म हो गए, ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, 256 होना चाहिए, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन निकाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 256। देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसका मतलब है जिसके 256 ऊपर है वो हमारे पास ऑप्शन अब रह गए। अब नीचे आपने देखना, नीचे देखें उसमें उसने यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है, मतलब 2 4 4 आर 16 और 16 16 आर 256। अब 256 को 256 से जो है मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो लीस्ट आंसर है वो आपने निकालना है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है सी, ये सी वाली जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा मसले मसाइल ये आते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कैसे हम निकालेंगे इसका। बेटा आपको ये इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन का तो टाइम ही नहीं होगा, तो उसका आसान तरीका बच्चों ये है कि आपने देखें ये 6 है एंड पे, यहाँ पर भी 6 है, 6 6 जार क्या होता है 36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एंड पे आ रहा है 6, ठीक है, इसके नीचे ही क्रॉस लगेगा ना, दोबारा भी इसके नीचे ही क्रॉस लगेगा, मतलब ये 6 इसी तरह एज इट इज़ आएगा। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है तो उसका आपको पता होगा कि 6 उसी तरह ही आएगा। तो अब देखें इस ऑप्शन के एंड पे देखें ये 3 है, इस ऑप्शन के एंड पे देखें 3 है, इस ऑप्शन के एंड पे 6 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 6, क्योंकि यहाँ पे 6 तो आना ही आना है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 24 13, उसके बाद 24 20, मतलब कितने जमा किए हैं 13 में कितने जमा किए हैं 7, तो हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह फिर 20 के बाद 34, तो 20 और को 34 में से निकालें, आपने एंड वाले दो देखने हैं, शुरू वाले दो नहीं देखने, आपने एंड वाले दो देखने। 13 में 7 जमा किए 20 आ गए, 20 में अब 14 जमा करेंगे तो 34 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 34 में 28 जमा करेंगे तो 62 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये प्लस होता जा रहा है। इसी तरह अब 28 के बाद उसने कितने जमा किए हैं 28 और 28, आपने इन दोनों को जो है जमा कर लेना। 28 8 और 8 16, एक ऊपर 4 और 5 56, तो आप 56 इसमें जो है मज़ीद प्लस कर रहे हैं। अब 56 में 56 यहाँ पर, अब 56 यहाँ पर दोबारा हम प्लस करेंगे, 12 एक ऊपर चला गया 10 और 11 112 यहाँ पर हमने दोबारा इसमें जमा करने हैं। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप देखें 2 और 8, तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 बचेगा। अब आपने देखना 0 किस किस में है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद आपने देखना 1 और 1 2 आएगा, और एक ऊपर जो कैरी 1 गया था क्योंकि 10 था, एक ऊपर कैरी 1 था, एक ये 1 है और एक ये जो कैरी गया था। मैं आपको यहाँ पे इजी कर होके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे खाली जगह ही मौजूद नहीं है, यहाँ से ऊपर दिखा देता हूँ। आपके पास जो नंबर है वो है 2518, ठीक है, उसमें आपने 112 जमा करना है। अब देखें ये 10 हो गया, 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 1 2 और 3, उसके बाद 5 और 1 6, 2 का 2 इसी तरह आ जाएगा, तो 2630। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2630। उसके बाद हमारे पास चौथे जो है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से डिफरेंट कौन सा है, काउ, हैन है, डक है, बुल है या मेयर है। काउ, हैन, डक और मेयर, ये मेयर घोड़ी को कहते हैं, ठीक हो गया। डक भी फीमेल है, हेन भी फीमेल है, काउ भी फीमेल है, बुल जो है बछड़ा, ये जो है हमारे पास वो मेल है, तो ये आप डिफरेंट कर देंगे, ये डिफरेंट है, ठीक है जी। इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स
80% of the class failed in chemistry, 30% in English, then which one is true? Only male are failed, only male are failed, या no male are failed, both male and female students are failed, या only female are failed. अब देखें ये कॉमन सेंस की बात है. आप देखें कि इन अ क्लास, एक क्लास में 60 मेल हैं और 35 फीमेल हैं, ठीक है, और 80% क्लास फेल हो गई है. इसका मतलब है मेल और फीमेल को मिलाकर 100% होते हैं और उसमें से 80% फेल हो गई. तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों ही फेल होंगे, तभी 80% पूरा होगा. ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 60% फेल है तो फिर हम कहते हैं कि मेल फेल हो गए हैं लेकिन फीमेल जो है वो पास हो गई. ठीक है, अगर 60% भी होता, 20% भी होता, 30% भी होता, तब भी ये दोनों जो है वो फेल होते. तो हमने यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे. इस चीज़ की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. देखें इसमें वो कहता है कि 60% मेल हैं, 60 मर्द हैं और 35 औरतें हैं, एक क्लास में स्टूडेंट हैं. ठीक है, और 80% क्लास जो है फेल हो गई है और 30% जो है इंग्लिश में फेल हो गई है. तो आप मुझे बता दें कि कौन सा ट्रू है, कि सिर्फ मेल फेल हुए हैं या कोई मेल फेल नहीं हुआ या फीमेल फेल हुई हैं या दोनों फेल हुए हैं. तो देरी बात है, अगर 80% क्लास फेल हो गया तो उसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल होंगे, बच्चे और बच्चे दोनों शामिल होंगे. अब इसके बाद हमारे पास छठा सवाल है, वो इज़ टू वाला है कि शू इज़ टू फुट. अब देखें शू होता है जूता, जूता आप किस में पहनते हैं, पाँव में. शू इज़ टू फुट, तो फुट पाँव को जो है फुट कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है, ये उन बच्चों के लिए थोड़े से बैकवर्ड एरिया से आते हैं. देन हेलमेट इज़ टू, ये जो हेलमेट होता है, जो हम मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो हेलमेट डालते हैं. हेलमेट किस चीज़ पे आप डालते हैं, तो आपने क्या देना है, हेड. यहाँ पर आपका ई ऑप्शन करेक्ट है, हेलमेट इज़ टू हेड होगा. ठीक हो गया. उसके बाद विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 3, 10, उसके बाद 4 है, फिर 17 है, फिर 5 है. अब ये वाली सीरीज़ जो होती है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को चीज़ें जो है समझ नहीं आती कि यार इस करना क्या है. इसका बच्चा यूँ होता है कि ये जो पहला होता है ना, इसको आपने थर्ड वन के साथ कंपेयर करना होता है, और ये दूसरा होता है इसको आपने फोर्थ वन के साथ कंपेयर करना होता है. इस तरह ये आप इस तरह आगे चलता जा रहा है. आप देखिए 3, 4, 5, इस तरह 10 में 7 प्लस किए. ठीक है, तो 7 में आप कितने प्लस करेगा, यहाँ पे 9 प्लस करेगा, 2 प्लस मज़ीद आप करके यहाँ पर लें. तो ये 3 इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा. समझ आइए इस चीज़ की, मतलब ये आगे एक एक करके बढ़ रहा है और ये इसने डायरेक्ट 7 बढ़ाए हैं, और 7 के बाद यहाँ पर 9 बढ़ाएगा. तो यहाँ पे 7 के बाद यहाँ पे 9 बढ़ाएगा, क्योंकि पहले 7 बढ़ाए, 7 के बाद 2 जमा करेंगे 9, तो 9 बढ़ाएगा, यहाँ पर 26 आंसर. उम्मीद है समझ आई होगी आपको. उसके बाद ए बी सी डी, उसके बाद बी सी डी ई, मतलब ए छोड़ दिया, उसके बाद बी सी डी ई ऐड किया, उसके बाद बी छोड़ के सी डी ई एफ ऐड किया, उसके बाद सी छोड़ कर डी ई एफ जी एच. अब ई एफ जी एच जिस ऑप्शन में है वो हमारे पास करेक्ट है. यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ये हमारे पास 8 हो गए. उसके बाद 2 मज़ीद करवा देता हूँ. ये कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, इनमें कोड लगा होता है. अब देखें लैग के ऊपर कोड क्या है, 9381. उसके बाद क्लैक के ऊपर कोड क्या है, 8391. अब ये कोड कैसे कंपेयर होते हैं, ये एल का कोड है 9, ए का 3 है, सी का जो है 8 है और के का जो है 1 है. इस चीज़ की समझ आई, मतलब एल आपके पास बराबर है 9 के, ए आपके पास बराबर है 3 के, उसके बाद सी आपके पास बराबर है 8 के, और के आपके पास बराबर है 1 के. बस आपने ये याद रखना है. उसके बाद आपने एंड वाला देखना है. एंड वाला क्या पूछ रहा है, सी के ए एल. पहले सी किसके बराबर है, 8 के, तो जिसमें 8 पहले है वो आपने ऑप्शन जो है वो देख लेने. ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा. ठीक है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. उसके बाद 3 ऑप्शन है जिसकी शुरू में है. उसके बाद हमारे पास के आता है, के का क्या है 1. अब इसके बाद देखना 8 के बाद 1 किस किस में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है. इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो गए. अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है. उसके बाद क्या है, ए है, ए का क्या है 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 3 है. तो हम यहाँ पे ए को जो है वो टिक करेंगे. इस चीज़ की समझ आई, क्या है कि एल की जगह एल इज इक्वस टू 9 है, ए इज इक्वस टू 3 है, सी इज इक्वस टू 8 है और के इज इक्वस टू 1 है. अब यहाँ पर आप लोगों ने यूँ इसको कंपेयर कर लेना. समझ आ गई, मतलब जैसे ही वो जो आपको दिया होगा ना भाई ये किसके बराबर है, तो आपने उसको नंबर के हिसाब से वो लिख देना भाई. क्योंकि पहले सी था, सी का नंबर था 8, तो 8 लिखा. फिर के है, के का नंबर है 1, 1 आ जाएगा. उसके बाद ए का नंबर है 3, तो 3 आ जाएगा. उसके बाद एल का नंबर है 9, तो 9 आ जाएगा. ठीक है, समझ आई इस चीज़ की.
अब जो है 10 की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? QSEHILMPAD। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए कहा है कि आपने याद करनी है। ABC जो आपको कहा था उसको याद करना है। अब इसमें ABC का सारा जो है सिस्टम है। अब देखें A के बाद क्या आता है? BCD। तो B और C दो इसने स्किप करके D लिखा हुआ है। B और C दो को स्किप करके इसने D लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह MNOP, तो N और O को स्किप करके इसने P लिखा हुआ है। LIJ और नहीं IJK, JK और L लिखा हुआ है, ये आई था। IJK, J और K को छोड़कर L लिखा हुआ है, तो इसने भी दो छोड़े हुए, मतलब ये तीनों सेम आ रहे हैं, ऑड वन आउट है ये। E के बाद क्या आएगा? FGH, ठीक है। तो इसने भी दो छोड़े हुए, मतलब ये सारे दो दो छोड़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं QRS, इसने एक छोड़ा हुआ है, तो इसमें ये दो छोड़ा, ये भी दो छोड़ा, ये भी दो, इसने दो छोड़े, इसने भी दो छोड़े, तो यहाँ पर इसने एक छोड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है ऑड ये होगा, ठीक है, क्योंकि सबने दो दो छोड़कर लिखे हैं, तो इसने एक लेटर को छोड़कर लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये होगा। तो आज बच्चों हमारे पास तकरीबन 10 MCQs जो हैं हमने सॉल्व किए हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आई किसी भी सवाल की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाक फोर्सेस अकेडमी। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।